सभी अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। ओम चैंट के साथ स्टार्ट करेंगे। ओ शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। Relax, rub your palm, gently open your eyes. थैंक यू सो मच संगीता जी। अभी जो हमारा चल रहा है अध्याय, वो कौन सा चल रहा है? चौथा अध्याय। इससे पहले कौन कौन से हुए हैं अध्यायों को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। कौन कौन से हुए हैं? सबसे पहला अध्याय कौन सा था? अर्जुन विषाद योग। ठीक है। दूसरा अध्याय कौन सा था? सांख्य योग। क्योंकि जब अर्जुन बहुत ज्यादा विषाद में थे तो भगवान कृष्ण को उनको तत्व ज्ञान कराना पड़ा था। सांख्य दर्शन उसी को कहा, सांख्य योग। तीसरे नंबर पे सांख्य के साथ साथ उन्होंने एक बात कही कि कर्म किए बिना भी मनुष्य नहीं रह सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया? कर्मयोग हो गया। चौथे नंबर पे अब इसी कर्म योग के अंदर और गूढ़ बातें आ रही हैं, यानी कि उसका भी ज्ञान कराया जा रहा है आपको कर्म का, कि कर्म कैसे होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और किस किस तरह का ख्याल रखना चाहिए। तो इसका मतलब ज्ञान कराया जा रहा है। ज्ञान कराया जा रहा है तो उसका नाम क्या हो गया? ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ये आप ध्यान रखना कि तीसरे नंबर पे कर्म योग है तो चौथे नंबर पे ज्ञान कर्म है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है, तो इसी को हम कर रहे थे आगे। अब इसमें भगवान जो है वो कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने योग जो था, इसका जो ज्ञान था, वो पहले बताते हैं कि कैसे ये परंपरागत रूप से चला आ रहा है। सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और उसके बाद इक्ष्वाकु से ये सारा राज ऋषियों में होता हुआ आगे बढ़ा है। एक समय ऐसा आया था जबकि वो लुप्त प्राय हो गया था, तो आज हे अर्जुन मैं तुझे ये ज्ञान फिर से दे रहा हूं। ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं भगवान। तो यही चीज इसमें है यहां। ठीक है, अब जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूं और मैंने इसको विवस्वान को भी दिया था, तो फिर अर्जुन के मन में क्वेश्चन उठा कि भाई विवस्वान को दिया था, आज आप मेरे सामने बैठे हो और आपने पहले कब दे दिया? है तो बहुत पहले की बात है। तो भगवान जो है उसको फिर अपना अवतार रहस्य प्रकट करते हैं, अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन देते हैं। तो भगवान ने बताया कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और इसी का फिर ये बताते हैं आगे कि क्या है। तो कहते हैं कब जन्म लेते हैं, वो अवतार का अवसर बताते हैं। तो जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं और साकार लोगों के सामने में प्रकट होता हूं। प्रकट मीन्स जन्म लेता हूं उन्हीं के जैसा बन के, क्योंकि यहां पर आकर के ही वो दुष्टों का नाश कर सकते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा आगे कि पूर्व श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताया इन्होंने कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब करते हैं। फिर कहते हैं इसका प्रयोजन क्या होता है? क्या प्रयोजन है? कि साधु पुरुषों का उद्धार करना है और पाप कर्म करने वालों का विनाश करना है, धर्म की रक्षा करनी है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा युग युग में, हर युग में प्रकट होता हूं। आगे क्या कह रहे हैं कि अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान अपनी जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था उन्होंने। उसके बाद क्या कहते हैं कि अपनी ओर से निष्काम कर्म तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ धर्म की दिव्यता को भी जानने का महात्म्य बताते हैं। ठीक है,
आगे क्या कह रहे हैं कि भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, ये भी इन्होंने बताया। कैसे होते हैं कि जिसके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने यहीं तक किया था। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे और टाइम क्या हो रहा है, 9:08। तो ये लेट आने वाले प्लीज थोड़ा सा टाइम से आए ताकि कक्षा को टाइम से शुरू किया जा सके। देखिए 11वां कौन पढ़ेगा, संगीता जी? चलिए ठीक है, संगीता जी। यस मैम। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम। यानी कि ये जो भक्त हैं, जिस प्रकार जो मेरी शरण में रहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये जो मेरे शरण में रहते हैं, तान तथा एव भजामि अहम, उन्हें मैं उसी प्रकार से ही भजामी करता हूं, आश्रय देता हूं। क्योंकि जिस तरह से जो भी मुझे भजता है, सखा के रूप में भजता है तो मैं सखा के रूप में उपस्थित होता हूँ उसके सामने, स्वामी के रूप में होता है तो स्वामी के रूप में। आपको पता है ना, भक्ति और ये सब कई कई तरह की होती हैं। तो जो जिस तरह से मुझे भजेगा मैं उसी तरह से उसको प्राप्त होऊंगा। मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो ये क्या है कि सारे मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। मम वर्तम, मेरे ही मार्ग का अनुवर्तनते, अनुसरण करते हैं सारे मनुष्य। तो कहते हैं सब प्रकार से सर्वश। और पार्थ को ये कह ही रहे हैं कि ये सारे मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है, मैं उसी भाव से ही उसको स्वीकार कर लेता हूं। मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते हैं, इसका कारण वो बताते हैं अब आगे 12वें श्लोक में। हाँ जी, 12वां कौन पढ़ेगा? बोलो बोलो, लक्ष्मी जी। प्रणाम। कांचन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही हेजिटेट करते हो आप, बहुत अच्छा पढ़ते हो। तो क्या कह रहे हैं कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धम, मतलब कि जो कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य हैं, यतन्ते इह देवता, तो वो किसका यतन्ते करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? देवताओं की उपासना करते हैं। तो ये यहाँ पर यही चीज कह रहे हैं कि जो सकाम कर्म करते हैं, कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, उनका फल चाहते हैं, तो वो मनुष्य मेरे को नहीं भजते हैं सीधा, वो किसी देवता को। यानी कि देखो, ईश्वर से नीचे देवता होते हैं, और देवता एक पर्टिकुलर, जैसे हनुमान जी का कोई कर लिया, कृष्ण जी का कोई कर लिया। कृष्ण जी तो खैर उसमें ही आ जाते हैं, विष्णु अवतार में। और बाकी जो अंशा अवतार में होते हैं या देवता होते हैं, कि बारिश की अगर किसी की कामना करनी हुई तो इंद्र देवता को पूजेंगे, है ना। तो कोई ना कोई कर्मों की जो सिद्धि चाहेगा तो वो उसको देवताओं की उपासना करते हैं। वो, इनका कहने का तात्पर्य यही है। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवती कर्मजा। तो इस मनुष्य लोक में, इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वालों की सिद्धि जल्दी से हो जाती है, ये कह रहे हैं यहां पर। ठीक है, मतलब क्षिप्रम मतलब जल्दी से हो जाती है, मनुष्य लोक में सिद्धि भवती कर्मजा, कर्मों से
जो भी उपासना करते हैं, कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो भी सिद्धि होती है वो मनुष्य लोक में जल्दी मिल जाती है। तो यहाँ पर और आगे क्या कह रहे हैं ये देखिए, कर्म बहुत ही महत्व रख रहा है इसमें। कर्म क्या है आगे आगे आएगा। देखिए अब 8वें श्लोक में इन्होंने अवतार का उद्देश्य का वर्णन किया, 9वें में अपने कर्मों की दिव्यता बताई, और कर्मजन्य सिद्धि चाहने वालों से ही कर्म में अदिव्यता आ जाती है। आ गई ना अदिव्यता, क्योंकि उसने क्या किया, सकाम कर्म किया यहाँ पर, और सकाम किया तो कर्मों के फिर वो क्षीण हो जाते हैं, जो फल होते हैं ना, जो निष्काम कर्म वाले होते हैं, मोक्ष की तरफ जाने वाले होते हैं। तो अतः कर्मों में दिव्यता कैसे लाई जाए, इसको बताते हैं अब भगवान आगे। 13वां कौन पढ़ेगा? मानसी जी। जी मैम। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। अभी क्या कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च, यानी कि मेरे द्वारा गुण और मया मतलब मेरे द्वारा गुण और कर्म विभाग की जो रचना की गई है, चारों वर्णों की, आगे के चतुर्वर्ण, चारों वर्गों की जो सृष्टि की रचना मैंने की है गुण और कर्म विभाग के उद्देश्य से, तस्य कर्तारम अपि माम विद्वे कर्तारम अव्ययम। तो इससे जो कर्ता होने पर भी, तस्य कर्तारपि, तब यानी कि ये मैंने अगर ये रचना की है उसके बावजूद मैं करता हूं, लेकिन कर्ता होने के बावजूद भी मुझ में विद्वी अकर्ताम अव्ययम, यानी कि मैं जो कि अविनाशी है, मैं मेरे को तू अकर्ता ही जान, ठीक है, क्योंकि अव्ययम, अव्ययम मतलब मैं अविनाशी हूं, पता है, लेकिन उसको तू मेरे को अकर्ता ही जान, जबकि मैंने क्या है, इसकी रचना की है, लेकिन कर्ता होने के बावजूद भी मैं अकर्ता ही मेरे को तू समझ, मैं परमेश्वर हूं और तब भी मेरे को अकर्ता ही जान, ये कह रहे हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जैसे चतुर्वर्ण इसमें लिखा है, चतुर्वर्ण का वैसे तो लंबा चौड़ा वर्णन मिलता है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इन चारों वर्णों का जो समूह है और गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं, देखिए वैसे तो मनुष्यों के रूप में ही ये सब चीजें आती हैं चतुर्वर्ण, लेकिन यहाँ पर पक्षियों के बारे में भी चतुर्वर्ण होता है और पेड़ पौधों के बारे में भी चतुर्वर्ण होता है। आपने सुना है क्या कभी? नो मैम। हाँ, नहीं सुना है। देखो वैसे इसमें नहीं सुना है। नहीं सुना है तो सुना है, वाह शीतल जी, बहुत बढ़िया। मतलब इंसानों में सुना है, बट ये नहीं सुना है कि मतलब पक्षियों में या इसमें होता है। हाँ, उनमें भी होता है, तो वैसे ये माना जाएगा मैम मनुष्यों अग्नि के लिए। को गोलाकार हाँ, हठयोग में मैम अग्नि के बारे में है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। देखिए वैसे प्राणी मात्र के लिए बोला है कि प्राणियों को ही 4 वर्गों में बांटा है। अब यहाँ मनुष्य को किस लिए हम मेन लेते हैं ऊपर, क्योंकि मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता होती है, बुद्धि होती है, इसीलिए वो कर्मों को क्रिएट कर सकता है, आगे अपने भविष्य को सुधार सकता है, लेकिन बाकी जो पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब नहीं कर सकते, है ना। तो मनुष्य जो है ना, उन्हीं के बारे में ही ये मेनली कहा गया है, ठीक है। अब उनके बारे में चर्चा करने का भी कोई मतलब नहीं है। जो पक्षी हैं कि जैसे मान लो वो कबूतर है तो उसको ब्राह्मण बोला है, बाज को क्षत्रिय बोला है, चील को वैश्य बोला है और कौवे को शूद्र पक्षी बोला है, लेकिन ये सब किताबों में हैं, लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं इस पे वो करते, क्योंकि बुद्धि जो होती है ना, विवेक बुद्धि, वो मनुष्य में ही होती है। तो इसीलिए हम मनुष्य के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना प्राणी मात्र, जो भी प्राणी है, भगवान तो सबके लिए है ना, इसीलिए उन्होंने अपने लिए सभी प्राणियों के लिए बोला है, लेकिन यहाँ मनुष्य को इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जो है वो खुद से अपने कर्मों को बदल सकता है। आगे क्या कह रहे हैं,
तस्य कर्तारम, अभी ये हो गया ना, ये तो हो ही गया है कंप्लीट। अब एक इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लग रही है कि हालांकि आगे हो सकता है आए, या अभी तो कम से कम डिस्कस कर ही लेते हैं। ब्राह्मण जो होता है, 4 वर्णों की बात की है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं ब्राह्मण जो है, उस ब्राह्मण में कौन सा गुण, क्योंकि इन्होंने कहा कि गुण के हिसाब से गुण कर्म विभाग, इसीलिए थोड़ा डिस्कशन हो जाए कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर कौन सा गुण प्रधान होता है? सत्वगुण। सत्व गुण, हाँ, सत्व गुण प्रधान होता है, ठीक है। और ब्राह्मण के बाद क्या आता है? क्षत्रिय। 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 रजगुण। क्षत्रिय में कौन सा गुण होता है? रजोगुण। हाँ, रजोगुण। अच्छा, रजोगुण। और रजोगुण के साथ साथ उसमें सत्व गुण की क्या होती है? सत्व गुण भी होता है। सत्व गुण होता है, तो रजोगुण जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और हाँ, सत्व गुण होता है, सत्वगुण क्योंकि ये उससे दान डाउन। में दूसरों के लिए लड़ने में तेज होते हैं ना, तो सत्व गुण गौण हो गया, लेकिन रजोगुण उनका प्रधान होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, और उसके बाद वैश्य आता है। वैश्य का रजगुण इसमें होगा और तम गुण होगा। अरे वाह लक्ष्मी जी, बहुत ही बढ़िया। रजगुण इसमें प्रधान होता है और तम गुण उसमें गौण होता है ना। इसके बाद आता है किस में? क्षुद्र। शुद्ध। क्षुद्र में इसमें तम गुण प्रधान होगा, रजगुण गौण होगा। हाँ, तम गुण उसमें प्रधान होता है। तो ये आपके समझो क्लासिफिकेशन, या जो भी कहेंगे उसको, थोड़ा सा इस तरह से कैटेगराइज किया गया। क्योंकि रिपीट हो, मैम हाँ जी, मैम ये जो आपने श्लोक करवाया ना अभी, हाँ, ये इसमें जो लिखा गया है, इस प्रकार से उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर की अकर्ता ही जान, तो मुझे ये समझ में नहीं आया करता है। अच्छा, ये समझ नहीं आया, इसको और आगे ना दूसरे आगे आने वाले श्लोकों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि भगवान जो होते हैं ना, हम भगवान की बात करते हैं, तो भगवान ने सृष्टि की रचना की है जूही जी, क्लियर है ना, ये तो बात सही है। और उसमें वो कह रहे हैं कि यस मैम। भगवान भगवान जो होते हैं ना, वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं होते, वो अकर्ता ही माने जाते हैं। वो कहते तो है कि सृष्टि की रचना की है, लेकिन वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि जो भी काम करते हैं तो वो अकर्ता ही मान, वही वाली बात है कि वो किसी के साथ में जो प्रेम करता है, जो जैसा दिखाता है डिवोटी, वो वैसा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। किसी की फेवर नहीं करते, किसी का दुश्मनी नहीं निकालते, किसी का कुछ नहीं करते वो, तो इसीलिए वो अकर्ता ही माने जाते हैं। तो ये जो इन्होंने किया, चारों वर्ण बांटे, क्योंकि संसार को चलाने के लिए थे, और इसको तू किया मैंने है सब, लेकिन फिर भी तू मेरे को अकर्ता ही मान, ये कह रहे हैं, जबकि मैं परमेश्वर हूं, अव्ययम हूं। यहां पर इनका यही मतलब है। आगे जूही जी, चलिए आप ही पढ़िए। न न कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफलस्पृहा इति मां य अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। सबद्धते, हाँ। अब जैसे सृष्टि की रचना आदि करने पे भगवान का जो ना अकर्तापन जो होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है, सुरक्षित रहता है जैसे। तो ऐसे ही जीव का भी संपूर्ण रूप से अकर्तापन स्वयं सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि जीव जो है वो अगर इसमें रहते हुए, शरीर में रहते हुए, और अकर्म उसमें करे, कर्म करे, तो फिर वो उसका अकर्तापन ही कहलाएगा। वो क्योंकि अविद्या के वश में आकर के ही कर्तापन को कहता है कि ये मैंने किया है। नहीं तो वो सब कुछ अगर भगवान को अर्पित करे, करके करे, तो वो ये नहीं कहेगा कभी कि ये मैंने किया है ना। तो क्या कहते हैं आगे, न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम य अभिजाना, एक मिनट,
अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। तो कर्म फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, यानी कि जो कर्म फल है उस पे मेरी कोई भी स्पृहा, क्या होता है स्पृहा? स्पृहा मतलब उसमें इच्छा इच्छा, स्पृहा मतलब अटैचमेंट जैसे ना। तो वो नहीं है। महत्व। कर्म फल में मेरी कोई भी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। यही चीज ऊपर कह रहे थे आसक्ति। हाँ, आसक्ति, बिल्कुल। तो इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो कर्म बंधनों में नहीं बंधता है। फिर न माम कर्माणि लिपन्ति, मैं कोई कर्मों में लिप्त नहीं होता हूं, न मैं कर्म फले स्पृहा, ना मैं कर्म फल में मेरी कोई आसक्ति होती है। और इति माम ये अभिजानाति, अगर ये कोई मुझे जान लेता है, तत्व से जान लेता है, मतलब कि ईश्वर ऐसे होते हैं, तो फिर कर्म भी न सबद्धते, उसको भी कर्म नहीं बांध सकते। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट कौन करेगा? यस मैम। रेनू जी। करे मैम। हाँ हाँ, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मे पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। वेरी गुड। तो एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः, तो क्या कहते हैं कि जो पूर्व काल के पूर्वे अपि मुमुक्ष भी, जो पूर्व काल में जो मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक रहे हैं मुमुक्षु भी, उन्होंने भी एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, यही जान करके कर्म किए हैं जो इन्होंने पहले बताए वही वाले, क्योंकि ईश्वर को तत्व से जान लिया और वो कभी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं हुए और कभी कर्मों में लिप्त नहीं हुए। यही जान करके पूर्व में भी जो भी मोक्ष के प्राप्त करने के इच्छुक थे उन्होंने ऐसे ही समझ करके कर्म किए। ठीक है, कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वई पूर्वतरम कृतम, यानी कि इसीलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा, जैसे तुम्हारे पूर्वज थे, पूर्वई पूर्वतम कृतम, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया या पहले वाले उन्होंने किया, वैसे ही तू कर्म कर, उनकी तरह से ही कर्म कर। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा, अब कर्म, क्योंकि कर्म कर्म बहुत बार आ रहा है, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। हल्का हल्का हम पढ़ेंगे तो कर्म, क्योंकि ये वाले जो 10 से 20 वाले, 11 से 20 वाले में है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाले। कहते हैं कि जो कर्म करते हुए योग में स्थित होते हैं और फिर वो कर्म करते हैं संसार के लिए, देखिए योग अपने लिए होता है, कर्म अपने लिए होता है। योग और कर्म दो चीजें होती है ना, दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है कि प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति होता है और एक होता है निवृत्ति। यही होता है क्या? दो चीजें होती है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो दोनों में से ऊंचा उठ जाना, इन दोनों से ही, प्रवृत्ति भी हमें नहीं अटैच कर सकती और निवृत्ति भी नहीं अटैच कर सकती। तो उसमें जो चीज है वो पूर्ण निवृत्ति, यानी कि दोनों में से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति होगी। और पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था है नहीं कि पूर्ण कैसे हो सकती है। अगर हम सब चीजों से निवृत्ति ले लेंगे तो फिर निवृत्त कैसे, मतलब कुछ तो शरीर है तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे जो आगे बताया है कि जो हमारा कर्तव्य अभिमान है, जो कि हमें प्रवृत्ति कराता है किसी भी चीज में और निवृत्ति कराता है। कर्तव्य जो हम कहते हैं कि ये मैंने किया है, अभिमान जो आ जाता है फल इच्छा से जो हम करते हैं, तो सृष्टि की जो रचना होती है कर्म करने के कारण होते हैं, तो उससे फिर कर्म में नहीं बंधते हैं जब कर्तव्य भाव आ जाता है तो। और अगर कर्तव्य अभिमान आ गया तब वो आप उसमें कर्म के बंधन में फंस जाते हो। ठीक है, ये चीज, ये भाव यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे अगले वाले श्लोक में तो और क्लियर हो रहा है थोड़ा सा।
कि जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग में पहले कर्तव्य अभिमान का त्याग करना पड़ता है, कि जो कर्तव्य आपने किया उसका अभिमान ना करें आप कि मैंने किया है। फल की इच्छा का त्याग जो है ना, अभिमान जब छोड़ दोगे तो फल की इच्छा का त्याग अपने आप ही छूट जाएगा। तो कर्म योग में पहले फल की इच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तव्य अभिमान का किया जाता है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस हो गया ना। एक ज्ञान योग हो गया, ज्ञान योग में क्या किया आपने, पहले आपने कर्तव्य अभिमान का त्याग किया, कर्तव्य अभिमान का त्याग किया, ठीक है। और उसके बाद फल की इच्छा का अपने आप हो गया। उसके बाद आता है कर्मयोग। नेक्स्ट में कर्मयोग में आपने क्या किया कि पहले फल की इच्छा का त्याग किया और उसके बाद आपका कर्तव्य अभिमान का त्याग अपने आप हो गया। तो ये थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन है इसका, ठीक है। कर्तव्य का अपने आप त्याग हो गया बाद में। तो ये ज्ञान योग और कर्म योग में हल्का सा डिफरेंस है। आगे कर्म क्या है 16 में, कौन करेगा? हाँ रेणु जी, रेणु जी आप ही ने किया था क्या? नहीं ना, किसने किया था अभी? यस मैम। अच्छा आपने किया था, ओके। बीना जी। यस मैम। किम कर्मेति कवयो अयत्तरिमोहिता तत्ते करम परिवाक्ष्मि यज्ञा नत्वा मोक्षसे शुभसात्। अब देखो इसमें क्या कहा, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म। ये ऊपर जो लिखा है ना 15वें में, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, तो इससे कर्मों को जानने की बात कही है। तो अब हम कर्मों को ही जानेंगे। क्या जानेंगे कि किम कर्मेति कवयो अप्यत्रः मोहिता, कि कर्म क्या है, किम कर्म और किम अकर्म, ये कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इति कवय, यानी कि ये जो है, जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वो भी मोहित हो जाते हैं इस चीज से, यानी कि वो भी समझ नहीं पाते हैं। और तत के किम ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। इसीलिए कर्म तत्व को मैं तुझे भली भांति समझा करके कहूंगा, जिसको जान करके तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, यानी कि जो अशुभ कर्म है उनसे तो मुक्त हो जाएगा। ये चीज मैं तेरे को समझा के कहूंगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, राइट। अब ये आप देखो कि क्या बोला है, किम कर्म। तो कर्म जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को हम कहते हैं कर्म, है ना। कर्म उन्हीं से होते हैं। और शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं अगर हम बंद कर लेते हैं तो क्या हम उसको कर्म कहेंगे? अकर्म। अगर हम शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को कर्म कह रहे हैं, तो अगर ये क्रियाएं हम बंद कर देते हैं तो क्या हम उनको अकर्म कहेंगे? नहीं, क्योंकि मन से कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, आप तो बहुत ही ज्यादा विदुषी हैं लक्ष्मी जी। तो ये क्या है कि भगवान क्या कहते हैं कि शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना ये सही नहीं। यानी कि जो भाव है उसके अनुसार कर्म की क्या संज्ञा होती है, यानी कि भाव बदलने पे कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। अब जैसे कि मान लो कि एक किसी की हमें उपासना करनी है, और उपासना क्या होता है, सात्विक होती है ना। पूजा करना सात्विक होता है। तो अब अगर सात्विकता से हम वो कर रहे हैं तो फिर उपासना हुई, तो मन में भाव ये हुआ कि मैं उपासना इसलिए कर रहा हूं कि कोई सिद्धि मुझे प्राप्त करनी है, मतलब प्राप्ति का आपका विचार है मन में, है ना। साधना अगर आपने की निष्काम भाव से तब तो वो हो गया सात्विक प्रवृत्ति, और अगर आपने कुछ प्राप्ति के उद्देश्य से किया तो वो
क्या हो गया? हो गया ना गड़बड़, सकाम कर्म हो गया वो। तो वो कौन सी उसमें आता है? राजसिक उसमें आ जाएगा, क्योंकि आपने कुछ प्राप्त किया है। कुछ प्राप्त किया है आपने, तो वो क्या हो गया? राजसिक। और अगर यही उपासना आपने किसी की बलि चढ़ाने के लिए की या किसी का अहित करने के लिए की, तो वो कौन से गुण में आ जाएगा? तामसिक। तामसिक, तामसिक गुण में आ जाएगा वो। और कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए की तो राजसिक गुण में आ जाएगा, और अगर आपने निष्काम भाव से की तो वो सात्विक गुण में आ जाएगा। सात्विक। ठीक है, तो ये होता है कर्म और अकर्म, ये इन चीजों में ये कह रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा और आगे हम जानेंगे इसको। तो किम अकर्मेति, अब आगे फिर ये कर्म और अकर्म को और ठीक से बताते हैं कि कर्म से क्या होता है। जी मैम, सकाम और निष्काम कर्म को कर्म और अकर्म में बोलेंगे क्या? सकाम मीन्स कर्म। हाँ, अभी वही आगे आ रहा है पूरा, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार आपके कर्म जो है ना वो पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। कर्म क्या होता है? कर्म से दो तरह के कर्म इन्होंने वैसे बताया कि कर्म क्या है, कर्म और अकर्म, है ना। वैसे अब कर्म क्या होता है? जो कर्म से जीव बंध जाता है। कर्म करेगा तो भी फल भी मिलेगा ना, तो उससे जीव बंधेगा। और अकर्म से, अकर्म करता है वो अपने लिए नहीं करता, वो दूसरों के लिए करता है, यानी निष्काम भाव। अभी मानसी जी आप जो कह रहे थे, ठीक है। तो कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। अगर हम कर्मों का त्याग कर दें तो उसको हम अकर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि कर्म से जीव बंधता है, इसीलिए हम क्या करेंगे? कर्मों का त्याग कर देंगे। ऐसा है, ठीक है क्या? बंधता है, बांधना है, जीव बंधता है अगर, तो फिर क्या हमें कर्मों का त्याग करना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि शरीर है, आपको निर्वाह तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसीलिए कर्मों का त्याग करना वो नहीं है। तो मोह पूर्वक जो भी कर्म करते हैं, कर्मों के त्याग को फिर क्या कहा है? तामस कहा है। वैसे मोह पूर्वक किए गए, यानी कि आपको क्योंकि कोई फल ना मिले और ये कोई बुरी चीज ना मिले, इसीलिए आप कर्मों का त्याग कर रहे हो, तो उसको तामस बोला है। एक सेकंड, चलो कोई बात नहीं, भाव तो आ गया ना। अकर्म क्या होता है? निष्काम कर्म, यानी कि जो भी हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं उसको हम अकर्म कहते हैं। ठीक है, जो कर्म है एक में जीव बंधता है, इसमें जीव नहीं बंधता है, क्योंकि ये निष्काम हो गया है। अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, दूसरों के हित के लिए किया। और एक कहावत है, शायद किसी ने सुनी है क्या? नेकी कर कुएं में डाल, कुएं में दरिया में डाल। हाँ, तो उसको याद नहीं रखना है कि मैंने इसके लिए नेकी की थी, मैंने उसके लिए की थी। तो ये वही निष्काम कर्म है। और नेकी, स्पेशली नेकी बोला है। अब अगर किसी का कत्ल करके कहोगे कि भाई ये करके और कुएं में डाल, अब उसका भाव ही नहीं लोगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो नेकी का मतलब है आपका सात्विक कार्य करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, सात्विक गुण के द्वारा कार्य करने हैं। ठीक है, ये करोगे वो नेकी कहलाएगी। किसी का भला करोगे, किसी के चेहरे पे खुशी लाओगे, तो वो नेकी कहलाएगी। और नेकी करके आपको याद नहीं रखना है, कुएं में डालो, तो वो होता है आपका अकर्म। और अकर्म आपको कभी भी जीवन के बंधन में नहीं बांधता है, वो जीवन मुक्त कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। मैम, हाँ जी, मैम जो आपने इससे पहले वाले श्लोक में बताया था ना, 16 वाले श्लोक में हाँ ये बताया था कि जैसे किसी की बलि देना तामसिक कर्म में आएगा। हाँ तो मैम जो महाभारत का युद्ध हुआ था, हाँ तो युद्ध से पहले बलि देना तो शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी है बलाएं टल जाए, और मतलब एक अच्छे तरीके, मतलब अच्छे उसके वे से बलि दी जाती थी
तो हम और महाभारत में मतलब एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं और कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले अभी तक जैसे बलि दी जाती थी, तो मतलब फिर ये कैसे मतलब कर्म किस तरीके से आ जाएगा? मतलब वो शुभ कैसे हो गया अगर हम बलि देते थे तो? मतलब ये तो तामसिक हुआ ना? बिल्कुल तामसिक हम यही मानते हैं, और अभी मैंने पूरा बहुत अच्छे से गहन अध्ययन इनका नहीं किया है। और बलि देना मतलब, बलि देने का मतलब हम ये नहीं मानते कि किसी जीव की बलि दी जाए। और मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है कहीं भी, वे सच पूछो तो, कि ऐसे कोई जीव की बलि देने पर किसी चीज को शुभ माना जाता हो। हालांकि बहुत सारी प्रथाएं जरूर हैं। प्रथाओं में मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये प्रथाएं कब और कैसे स्टार्ट हुई। महाभारत की जहां तक बात है, मैंने सुना तो नहीं है महाभारत में कि ऐसे कोई जीव की बलि देते हो। बलि हमेशा देनी चाहिए अपने दुर्गुणों की। जो भी किसी के अंदर दुर्गुण है उसकी बलि दीजिए ना। ये है कि जो भी जो आपके शुभ कर्म होते हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग अगर आपका भाव बदल जाता है, आप सात्विक कार्य कर रहे हो लेकिन अगर आपका भाव चेंज हो गया है, बदल गया है, तो वो आपका निष्काम में नहीं जाएगा, वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा आपका भाव। ये फैक्ट है। और फैक्ट या वास्तविक एक कहते हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं। देखिए लेक्चर्स तो जाहिर सी बात है आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो बहुत सारे यूट्यूब पे लगाओ या फिर किसी पे भी लगाओ। एक होता है कि हम वास्तविक ज्ञान या वास्तविक में ये होता है, जो वास्तव शब्द यूज करते हैं ना, और खास तौर से कहां पर करते हैं, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों के लिए करते हैं वास्तविक शब्द। तो उस शब्द को मैं स्ट्रांगली डिनाई इसलिए करती हूं क्योंकि आप क्या जानते हो, जो ये बंदा बोल रहा है या बोल रही है, वो क्या जानता है वास्तविकता के बारे में? वो खुद क्या इतना उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि वो वास्तविक कह रहा है? सबने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं या वेद हैं, पुराण हैं, उनका वास्तविक मतलब ये है। तो क्या वो इस बुद्धि तक पहुंच चुका है कि वो उसका वास्तविक अर्थ बता पाए? तो बहुत लोग तो सिद्धियों को भी नकारते हैं, जितनी भी सिद्धियां होती है ना, अष्ट सिद्धियां वगैरह, इनको भी नकारते हैं कि वास्तव में ये सिद्धियां नहीं होती हैं, ये तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा करके कही हुई बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका एक्सपीरियंस नहीं है देखने का, लेकिन उन लोगों ने देखा होगा। तो मतलब ना मैं मतलब नेगेटिव में बोलती हूँ ना पॉजिटिव में बोलती हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा दे देना चाहिए कि हो सकता है कि उन्होंने देखा हो, हमें इतना ज्ञान ना हो। तो ये तो खैर एक अलग हम डायरेक्शन में चले गए। आगे चले। यस मैम। क्योंकि ये बात सही है वैसे कि मतलब कथा कहानियों में ना बहुत सारी मिलावटें हुई हैं। इतनी मिलावटें हुई हैं कि हमारे इनको संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने की बहुत ज्यादा तमन्ना लेके लोग जो है ना, कुछ कुछ मिक्स कर दिया है इन्होंने। तो ये गलत बात है। ओरिजिनल टेक्स्ट पे जाना चाहिए और हमेशा इनके ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। अब देखिए, कर्म को जानना है मेन हमने, ठीक है। भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। तो ये इसमें हो गया, कर्मणि अकर्म य पश्यते अकर्मणि च कर्म य, यानी कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन्न कर्म कृत, और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? मेन ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, मैम कर्म और अकर्म दोनों का बारे में पता होना चाहिए, दोनों करो। हाँ, मेन ये कहना चाह रहे हैं वही वाला मीरा जी, कि जो आप कर्म कर रहे हो अगर, तो कर्म में आप अकर्म को देखो। यानी कि जब भी आप कर्म कर रहे हो तो आप ये सोचो कि निष्काम भाव से कर रहा हूं मैं, वो भाव आपका होना चाहिए। और अगर आप वास्तव में निष्काम भाव से कर रहे हो, अकर्म कर्म कर रहे हो, तब उसको आप कर्म करते हुए देखो। यानी कि कर्म मतलब ऐसा नहीं कि सकाम देखना है आपको,
आपको करना निष्काम ही हो, लेकिन आपके अंदर भाव यही होना चाहिए कि चाहे मैं कर्म करूं या अकर्म करूं, मैं दूसरों की भलाई के लिए कर रहा हूं, अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं। तो क्योंकि उस मनुष्य की प्रशंसा कर रहे हैं ना कि जो ये भाव रखता है, और जो ये भाव रखता है वो मनुष्य कैसा कहलाता है? कृतसन्न। और कृतसन्न क्या होता है? कृतार्थम। बुद्धिमान। कृतार्थम वही वाला कृतसन्न है जो आपने योग सूत्र में पढ़ा था। कृत, जो जिसके लिए जानना कुछ भी शेष ना रह गया हो, जिसको प्रकृति से कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मोक्ष चाहिए, वो अपनी इंद्रियों को, ज्ञान को सिर्फ दूसरों के लिए ही प्रयोग कर रहा है, अपने भलाई के लिए नहीं कर रहा है, वो जीवन मुक्त हो गया है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में कर्म और अकर्म में कर्म, ये वाला हो गया क्या? नहीं, देखने वालों और कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्म योगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। देखो एक, हाँ संजीत जी ने नहीं पढ़ा आज है। हाँ जी पढ़िए प्लीज। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानानि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए 2 विभाग इन्होंने बताए हैं। 2 विभाग में से एक विभाग किसका है? कर्म का। ये जो ऊपर बोला, एक विभाग कर्म का और दूसरा विभाग अकर्म का है। तो ये सार है पूरा जिंदगी का। जो मनुष्य जीवन में हम आए हैं तो एक कर्म करता है और दूसरा अकर्म करता है, और कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है यानी कि निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है। अब उसमें अकर्म का मतलब है निर्लिप्त रहना, निर्लिप्त रहते हुए वो कर्म करता है। ठीक है, तो भी उसके लिए वही निष्काम कर्म हो गया। तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना, कोई भी लोभ लालच नहीं होता है उसको, कुछ भी, सब कुछ वो पा चुका है, इसीलिए हर समय वो निर्लिप्त रहता है। राइट? आगे ये क्या कह रहे हैं इसके आगे? यस्य सर्वे समारंभा। अब ये यहां पर जो यस्य सर्वे समारंभा कह रहे हैं कि जो सारे, एक मिनट, जिसके संपूर्ण जो कार्य हैं उनका आरंभ, यस्य सर्वे समारंभा यानी कि जिसके संपूर्ण कर्मों का आरंभ जो है काम संकल्प वर्जिता, यानी कि संकल्प या कामना से रहित जो भी हो चुके हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जो जिनके ज्ञान अग्नि दग्ध यानी कि जिनके संपूर्ण काम ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो चुके हैं, भुन चुके हैं, है ना, वो वाले संपूर्ण जो जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान से उसके सब जल चुके हैं। तम आहु पंडितम बुद्धा, तो उसको ज्ञानी जन जो है ना, बुद्धा मतलब ज्ञानी जन, उसको पंडित कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जिसके संपूर्ण कर्म, यस्य सर्वे समारंभा, जिसके संपूर्ण कर्मों का आरंभ काम संकल्प वर्जिता, यानी कि जो कर्मों का आरंभ है वो, और उसका संकल्प और कामना से रहित, काम और संकल्प, कामना से रहित और संकल्प जो है उसके वर्जिता, रहित हो गए हैं। ठीक है, रहित हो गए हैं। तम, उसके बाद तम आहु पंडिताम्बुता, और उसके बाद उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं, उनके सारे ज्ञान कर्म में धुल चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट और आज का लास्ट, कौन करेगा? शिवी जी ने कर लिया था, हिमानी जी।
पढ़ूं मैं? हाँ जी। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तिः अपि न एवं किंचित् करोति सः। क्रोति सह, हाँ ठीक है, अच्छी कोशिश है। तो क्या कहते हैं कि जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित सदा तृप्त रहता है, वह कर्मों से अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता। अब त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, यानी कि जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देता, फलासंगम मतलब कर्मों के फलों का जो संग है उसका जो त्याग कर देता है, नित्य तृप्त निराश्रय, और वो सारा नित्य मतलब जो हमेशा ही तृप्त रहता है, ठीक है, सदा तृप्त रहता है वो, और निराश्रय आश्रय से रहित रहता है, यानी कि किसी से बंधा हुआ नहीं रहता है। कर्मणि अभिप्रवृत्त, कर्मणि मतलब कर्मों से अच्छी तरह से लगा हुआ, अभिप्रवृत्त यानी कि वो प्रवृत्त रहता है कर्मों से, अपि कर्मों में प्रवृत्त रहते हुए भी, अपि मतलब भी, न एव किंचित करोति सर, और वो ऐसा फील करता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सारा का सारा, कि वो निष्काम कर्म कर रहा है। ठीक है, तो आज यहीं तक